तो फ्रेंड्स, मोर स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने पुनर्जागरण के पहले पार्ट में 24वें क्वेश्चन तक देखा है और उसके आगे आज हम देखेंगे 24वें क्वेश्चन के बाद जो आता है 25वां क्वेश्चन आता है। दी डिवाइन कमेटी के लेखक कौन थे? तो दी डिवाइन कमेटी के लेखक यहाँ से है। दी डिवाइन कमेटी के लेखक कौन थे? दांते थे। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। खगोलिक पिंडों के परिभ्रमण पर विचार पुस्तक छपी। कब छपी? 1543 ईस्वी में। कब छपी? 1543 ईस्वी। आए 27वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन। दी फैब्रिक ऑफ ह्यूमन बॉडी, यह ग्रंथ किस विद्वान का है? यह ग्रंथ किस विद्वान का है? यह ग्रंथ कापरनिकस का है। 28वें क्वेश्चन को देखते हैं। वीटो का अधिकार किस धारा में वर्णित है? धारा 27 में वर्णित है क्या? वीटो का अधिकार जो है वो धारा 27 में वर्णित है। उत्तमाशा 29वां क्वेश्चन जो है, उत्तमाशा की खोज किसने की थी? पिजारो ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर एक बार रिवीजन कीजिएगा। और 29वां क्वेश्चन है। इंग्लैंड का प्रसिद्ध काव्य कौन था? तो वो था एडमंड स्पेंसर ने, जो कि इंग्लैंड के प्रसिद्ध काव्य माने गए जाते थे या थे। 30वें क्वेश्चन देखते हैं। गैलीलियो ने किस विद्वान की पुष्टि की थी? किस विद्वान की पुष्टि की थी? कापरनिकस की पुष्टि की थी। और इससे अमेरिका का या इंग्लैंड का अमर पुरस्कार भी मिला था। मार्टिन लूथर ने किस धर्म को जन्म दिया? और किस धर्म को जन्म दिया? तो जर्मन में इन्होंने प्रोटेस्टेंट को जन्म दिया। जर्मनी में ये मार्टिन लूथर का जन्म जर्मनी में हुआ था और इन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म का जन्म दिया। किस धर्म को जन्म दिया? प्रोटेस्टेंट का जन्म दिया। आइए 32वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। वास्को डिगामा ने उत्तमाशा अंतरिक्ष होकर भारत की यात्रा कब की थी? जो वास्को डिगामा ने यात्रा की थी उत्तमाशा की, वो भारत की यात्रा कब की थी? भारत से अंतरिक्ष की यात्रा कब की थी? तो ये 1498 ईस्वी में। 34वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुनर्जागरण काल में किस कला का सर्वाधिक विस्तार था? चित्रकला का सर्वाधिक विस्तार था। 35वें क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नवीन साम्राज्य का उदय कब हुआ था? नवीन साम्राज्य का उदय 1870 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। 36वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब अधिकार कर लिया था? तो तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब अधिकार कर लिया था? 1453 ईस्वी में। 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया था। 37वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रैफेल कौन था? रैफेल कौन था? चित्रकार था। रोमन नगर की स्थापना कब हुई थी? रोमन नगर की स्थापना 735 ईस्वी में हुई थी। इटालियन कविता के पिता किसे कहा जाता है? इटालियन कविता के पिता किसको कहा जाता है? दांते को कहा जाता है। अनाज को भूसे से अलग करने वाली मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो थ्रिटेन ने किया था। किसने किया था? थ्रिटेन ने।
और यही पुनर्जागरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो पुनर्जागरण काल की और अलग से कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा।